हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी है 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए। और 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए जोड़ा गया था 1992 में। 1992। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए फिर से लिख दे रही हूँ। 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए जोड़ा गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 1 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 5 में दी गई है संघ सरकार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 370 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है? ये बात बिल्कुल सही है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जब धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, अनुसूची 11 में पंचायत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार को दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाग बी। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें आ नहीं रहा है, मैं बोल दे रही हूँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। लो वही क्वेश्चन आ गया फिर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के तहत, अभी बताया मैंने। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत। इसके बाद है
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? किसने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, कनाडा से केंद्र राज्य सरकार की शक्तियों, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ब्रिटेन से एकल नागरिकता को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फ्रांस से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस, सोवियत यूएस संघ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऊपर मैंने बताया था भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में डीपीएसपी हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 हो सकती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये आर्टिकल 75 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श से करता है और इसको आर्टिकल उच्च न्यायालय को 124 में बताया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अभी हमने बताया 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई गई है। अमेरिका से बताया था मैंने मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, नए राज्य बनाने या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? नए राज्य बनाने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। संसद विधि बनाकर इनका परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।